अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम पर। जो स्टूडेंट साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके कोर्स में एक चैप्टर होता है स्ट्रेस, और इस चैप्टर में एक मॉडल पढ़ाया जाता है जिसको गैस यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि हैंस सेलाई ने प्रेजेंट किया था। स्ट्रेस नॉर्मली हर किसी की लाइफ में होता है और हम अपनी लाइफ से हर सिंगल स्ट्रेसर को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस से मेंटल फटीग, इरिटेबिलिटी और इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। नॉर्मली हम स्ट्रेस के फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स को जानते हैं, लेकिन हम स्ट्रेस की डिफरेंट स्टेजेस को से अवेयर नहीं होते। उन स्टेजेस को गैस कहा जाता है यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। जब हम स्ट्रेस की डिफरेंट स्टेजेस को समझ जाते हैं और ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारी बॉडी किस तरह से स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती है, इन स्टेजेस में किस तरीके से हमारी बॉडी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हम इजीली अपने अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस के साइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम 3 स्टेज प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को डिस्क्राइब करता है जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हैंस सेलाई ने दिया था, जो कि डॉक्टर और रिसर्चर थे। हैंस सेलाई ने मैकगिल यूनिवर्सिटी में रैट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और रैट्स पर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने सीरीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए जब भी रैट्स को किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से एक्सपोज किया जाता था। हैंस सेलाई ने एडिशनल रिसर्च के बाद ये 3 स्टेजेस आइडेंटिफाई की कि किस तरीके से इन 3 स्टेजेस में हमारी बॉडी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती है। ये 3 स्टेजेस हैं अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्शन। इसको हम ARE या R से भी याद कर सकते हैं, यानी A से अलार्म, R फॉर रेजिस्टेंस और E से एग्जॉस्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलार्म रिएक्शन स्टेज की। इस स्टेज में होता क्या है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है या कोई भी डेंजर होता है तो हमारी बॉडी में एक अलार्म बज जाता है, हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को रिलीज़ करते हैं, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, अलर्ट करता है। फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स नेचुरल रिएक्शन होता है जब भी हम किसी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि हम उस डेंजरस सिचुएशन से ख़ुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। सेकेंड स्टेज आ जाती है रेजिस्टेंस, यानी इस स्टेज में इंडिविजुअल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा होता है, उसको रोक के रख रहा होता है ताकि वो उसको हैंडल कर सके, उसको टैकल कर सके, और बॉडी ख़ुद को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। अगर वो स्ट्रेस शॉर्ट टर्म का है और इंडिविजुअल उसको ओवरकम कर पा रहा है तो बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी ख़ुद को रिपेयर करना शुरू हो जाती है, यानी कि हार्मोन लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ स्ट्रेस लॉन्गर पीरियड तक कंटिन्यू रहते हैं, तो इस वजह से बॉडी कंटिन्यूसली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती रहती है और ब्लड प्रेशर भी एलिवेटेड रहता है। हम समझते हैं कि हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, और अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो इंडिविजुअल एग्जॉस्शन यानी 3rd स्टेज एग्जॉस्शन में भी जा सकता है। रेजिस्टेंस के साइंस क्या हो सकते हैं, यानी इरिटेबिलिटी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और इसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन होती है। 3rd स्टेज आ जाती है एग्जॉस्शन। जब इंडिविजुअल स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता, वो उसको टैकल नहीं कर पाता, तो वो 3rd स्टेज में आ जाता है, यानी कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो थक जाता है। एग्जॉस्शन प्रोलॉन्ग और क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होती है। जब हम लंबे टाइम तक स्ट्रेस के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमारी इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है और बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो स्ट्रेस को फाइट बैक कर सके, जिसकी वजह से इंडिविजुअल होपलेस हो जाता है, वो गिव अप कर देता है। एग्जॉस्शन के साइन क्या क्या हो सकते हैं? फटीग, बर्नआउट, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे साइन होते हैं। स्ट्रेस के फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीकन करते हैं, और स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस जो हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, उसका रिस्क हो सकता है। इन तीनों स्टेजेस को हम एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आने वाला है, तो जैसे ही उसकी डेट शीट आएगी उस टेस्ट की, तो उसकी बॉडी में अलार्म बजेगा, उसकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, वो अलर्ट हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद वो 2nd स्टेज में आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस की स्टेज में, और वो उस स्ट्रेस को रोक के रखने के लिए उसको टैकल करने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम करे।
तो अगर वो शॉर्ट टर्म में उस स्ट्रेस को ओवरकम कर लेता है तो उसकी बॉडी वापस रिपेयर होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता है तो वो नहीं कर पाता उसको टैकल, तो वो थर्ड स्टेज में चला जाता है, यानी कि एग्जॉस्शन में। सेकंड स्टेज की रेजिस्टेंस में वो किस तरीके से उसको टैकल करना चाहेगा, यानी कि वो ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देगा, वो अपने लिए टाइम टेबल सेट करेगा किस तरीके से उसको सारा कोर्स ख़त्म करना है, और वो ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देगा अपनी स्टडीज़ को। लेकिन अगर वो ओवरकम ना कर पाए उसमें, तो वो थर्ड स्टेज यानी एग्जॉस्शन में आके वो थक जाता है, वो गिव अप कर देगा और वो होपलेस हो जाएगा। आखिर में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं स्ट्रेस की। जॉबलेसनेस हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिली ब्रेकडाउन या किसी ट्रॉमा की वजह से स्ट्रेस में इंसान आ सकता है। स्ट्रेस अनप्लेजेंट होता है, लेकिन जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम इम्प्रूव कर सकता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी स्ट्रेसर को रिस्पॉन्ड करती है। फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, उस स्टेज में हायर हार्मोन लेवल होता है जो कि एनर्जी देता है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, ताकि हम सिचुएशन को फोकस कर सकें, सिचुएशन को टैकल कर सकें। अगर स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है तो अलार्म स्टेज हार्मफुल नहीं होती, लेकिन अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड होता है तो ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो रेजिस्टेंस स्टेज में लंबे अरसे तक रहे या वो एग्जॉस्टन की स्टेज में एंटर हो जाए, क्योंकि अगर एग्जॉस्टन की स्टेज में कोई लंबे अरसे तक रहता है तो ये इलनेसेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ इनके और डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स को उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा वीकर इम्यून सिस्टम होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं या कैंसर जैसे बीमारियां हो सकती हैं। स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता या उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते, बल्कि स्ट्रेस कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी स्ट्रेस या फेलियर की वजह से ही हम सीखते हैं कि हमें नेक्स्ट टाइम किस तरीके से ख़ुद को इम्प्रूव करना है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।